श्री सीताराम भक्ति भूषण संत प्रवर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज के चारु चरित्रों का वर्णन करते हुए श्री हनुमान चालीसा की फलश्रुति में यह पंक्ति प्रस्तुत करते हैं। श्री हनुमान चालीसा का जो पाठ करेगा, जो इस ग्रंथ को पढ़ेगा, भगवान शंकर की साक्षी से मैं कहता हूं कि उसे अवश्य सिद्धि की प्राप्ति होगी। जिस ग्रंथ की ऐसी महिमा, जो पढ़े, जो का अर्थ कोई भी श्री हनुमान चालीसा के पाठ में ऐसा नियम नहीं है कि कौन पढ़ सकता है, कौन नहीं पढ़ सकता। बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। एक मैया ने मुझसे पूछा कि महाराज, हम हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं क्या? माताओं को हनुमान चालीसा पढ़ने का अधिकार है? हमने कहा, माताजी हमसे क्या पूछ रही हो? श्री हनुमान चालीसा ने ही उत्तर दिया है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो पढ़े, चाहे वह महिला हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, युवक हो, रोगी हो, निरोगी हो, कोई भी पढ़े, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, जो यह पढ़े। तो एक तो हर किसी को पढ़ने का अधिकार है, हर समय अधिकार है श्री हनुमान चालीसा पढ़ने का। और दूसरी बात, पढ़ने में कोई शर्त नहीं कि मन लगाकर पढ़ो, सावधानी पूर्वक पढ़ो, सवेरे सवेरे पढ़ो, पूरब की तरफ मुख करके पढ़ो, आसन लगाकर पढ़ो, उत्तर की तरफ देखकर पढ़ो ना। कहा कि कैसे पढ़े यह भी नहीं लिखा, कौन पढ़े यह भी नहीं लिखा, जो यह है कैसे पढ़े, कहा कैसे की बात ही नहीं, पढ़े। कितनी सुविधा है। हनुमान चालीसा जो कोई भी पढ़े, केवल पढ़े, उसको सिद्धि मिल जाएगी। विश्वास नहीं होता कि बिना किसी नियम के और किसी को केवल ये हनुमान चालीसा पढ़ने से सिद्धि मिल जाएगी। श्री तुलसीदास जी महाराज, आपके वचन पर हमें विश्वास नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं विश्वास करो, क्योंकि इसकी साक्षी स्वयं गौरीपति भगवान शंकर दे रहे हैं। भगवान शंकर की साक्षी करके कहता हूं कि कोई भी कैसे भी श्री हनुमान चालीसा का पाठ करे, इस ग्रंथ को पढ़े, उसे अवश्य सिद्धि की प्राप्ति होगी होगी होगी। तो ऐसी महिमा है श्री हनुमान चालीसा की, और जिस ग्रंथ की ऐसी महिमा है, उसी की कथा हम लोग श्री सीताराम जी की मंगलमयी प्रेरणा से कल की भांति आज भी श्रवण कर रहे हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, हनुमान जी महाराज की जय हो, जय हो। वे ज्ञान और गुणों के सिंधु हैं। ज्ञान के सिंधु हैं क्योंकि सूर्य भगवान से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। गुण सागर है। कल कहा गया था
कि जहां गुण है वहां दोष है। केवल गुण ही गुण किसी के जीवन में हो, यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। किंतु हनुमान जी में दोष नहीं, गुण ही गुण है। क्यों? इसलिए क्योंकि जानकी माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है, सुन सुत सद्गुण सकल तव हृदय बसहु हनुमंत। जानकी माता के आशीर्वाद से वे सकल गुण निधानम हैं, अखिल गुणगण निलय हैं श्री हनुमान जी महाराज। और एक बात और है, गुण सज्जन के पास इकट्ठे होकर रहते हैं। जैसे वर्षा चारों तरफ होती है, पानी बरसता है फिर बहता है, पर तालाब में जाकर ठहरता है। भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से यही कहा, सिमिट सिमिट जल भरहि तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पहि आवा। सद्गुण सज्जन के जीवन में ठहरते हैं। तो हनुमान जी महाराज सज्जन हैं, इसलिए सारे गुण उनमें इकट्ठे हो गए। तो आप कहेंगे सज्जन की पहचान क्या? देखो, ऐसे तो हम लोग किसी को भी सज्जन कहते हैं, कहना ही चाहिए, यह बड़े सज्जन हैं, एक सज्जन मुझे मिले, ऐसे कहते हैं। किंतु श्री रामचरितमानस में सज्जन की 3 परिभाषाएं दी। एक तो स्वयं श्री हनुमान जी ने बताया सज्जन कौन, एक भगवान श्री राम जी ने बताया सज्जन कौन, और एक श्री तुलसीदास जी ने सज्जन की परिभाषा दी। विभीषण जी अभी जागे हैं और श्री राम 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 स्मरण करने लगे, तो हनुमान जी क्या बोले? मन ही मन, राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन कीन्हा। राम 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 तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन कीन्हा। जो श्री राम राम स्मरण करे, भगवान का नाम ले, वह सज्जन है। तो हनुमान जी इस दृष्टि से सज्जन है। सुमिर पवन सुत पावन नाम, सुमिर पवन सुत पावन, अपने बस करी राखे राम, सुमिर पवन सुत पावन। अपने बस करी राखे राम, सुमिर पवन सुत पावन। नाम नाम सुत पावन, नाम सुमिर पवन सुत पावन, सुमिर पवन सुत पावन। नाम सुमिर पवन पावन, नाम सुमिर पवन सुत पवन सुत पवन सुत पावन।
हनुमान जी निरंतर नाम स्मरण करते रहते हैं, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम 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 स्मरण करते हैं। तो हनुमान जी सज्जन हैं, इसीलिए गुण सागर है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, क्योंकि जिम सदगुण सज्जन पहि आवा। दूसरी बात, श्री राम जी ने परिभाषा दी सज्जन की। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी। माता पिता, भाई पुत्र पत्नी, शरीर, धन मकान परिवार, सबसे अपनी ममता हटाकर श्री राम जी कहते हैं कि जो मेरे चरणों से जोड़ दे वह सज्जन है। अस सज्जन मम उर बस कैसे। तो हनुमान जी ने तो अपनी पूरी ममता भगवान के चरणों से जोड़ दी। एक दिन श्री राम जी ने कहा, हनुमान मैंने तुम्हें कोई पद नहीं दिया। किष्किंधा का पद सुग्रीव को तुम्हारे कारण मिला, लंका का पद विभीषण जी को तुम्हारे कारण मिला, और अयोध्या का पद मुझे तुम्हारे कारण मिला, पर तुम्हें कोई पद नहीं मिला। हनुमान जी ने कहा कि सबसे ज्यादा लाभ में तो मैं हूं प्रभु। राम जी ने कहा कैसे? कहा कि सुग्रीव को किष्किंधा का एक पद मिला, विभीषण को लंका का एक पद मिला, है ना, और अयोध्या का एक पद आपको मिला। और हनुमान जी ने तो प्रभु के चरणों में सिर रखकर कहा कि प्रभु मुझे तो आपके ये दो दो पद मिले हैं, तो जिसे दो दो पद मिले हों वो एक पद के चक्कर में काहे को पड़ेगा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। इस दृष्टि से भी हनुमान जी सज्जन है। अब एक परिभाषा श्री तुलसीदास जी ने दी है कि सज्जन कौन। कहा कि दूसरे के सुख को देखकर जो सुखी हो जाए, दूसरे के सुख से जो प्रसन्न हो वह सज्जन है। कैसे? बरसात होती है, नदियों में जल बढ़ता है, उमड़ घुमड़ कर नदियां चलती हैं, तालाब भी उमड़ने घुमड़ने लगता है। जग बहु नर सर सरी सम भाई, जे निज बाढ़ बढ़ई जल पाई। ऐसे तो दुनिया में बहुत से लोग हैं कि अपने में कुछ बढ़ोतरी होने पर उमड़ने घुमड़ने लगते हैं, लेकिन सज्जन कौन? कहा कि समुद्र में ज्वार कब आता है? कहा कि जब पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण होता है। तो पूर्णता तो चंद्रमा को मिली है और ज्वार समुद्र में आ गया। समुद्र का हृदय हर्ष से भर गया चंद्रमा की पूर्णता देखकर। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देख पूर विधु बाढ़ई जोई। तो वे सज्जन हैं जिनका स्वभाव समुद्र की तरह है, पूर्णता दूसरे की देखकर अपने हृदय में हर्ष उमड़ने लगे तो समझ लो हम सज्जन हैं। तो इस दृष्टि से भी हनुमान जी सज्जन है। क्यों? राज्य सुग्रीव को मिले तो हनुमान जी प्रसन्न, राज्य विभीषण को मिले तो हनुमान जी प्रसन्न, और राम राज्य अयोध्या वासियों को मिले तो हनुमान जी प्रसन्न। यह सज्जन हैं और सद्गुण सज्जन के पास ही ठहरते हैं। इसीलिए कहा जिम सद्गुण सज्जन पहि आवा। तो हनुमान जी सज्जन हैं, इसीलिए सारे गुण उनके पास इकट्ठे हैं। तभी गोस्वामी जी कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आगे कहा जा रहा है जय कपीश, हे वानरों के ईश। हनुमान जी बंदरों के राजा है, वानराणाम धीशम। किसी ने कहा कि ये हनुमान जी तो स्वयं सुग्रीव जी की सेवा में रहते हैं, तो वानरों के राजा सुग्रीव हैं कि श्री हनुमान जी? तुलसीदास जी बोले कि स्वयं सुग्रीव जी ने ही इन्हें वानरों का मुख्य स्वीकार कर लिया। कब?
जब अयोध्या से सभी वानर विदा कर दिए गए, अब गृह जाहु सखा सब भजहु मोहि दृढ़ नेम। अब अपने अपने घर जाओ, मेरा भजन करना, नियम पूर्वक भजन करना, मुझे सदा सब जगह उपस्थित मानकर प्रेम करना, घर जाओ। अब एक अद्भुत बात है कि सभी वानरों को विदा किया गया, श्री हनुमान जी को विदा नहीं किया गया। क्यों? राम जी से किसी ने कहा कि आप सबको विदा कर रहे हैं, श्री हनुमान जी को नहीं। श्री राम जी बोले, सबसे कहा कि अपने अपने घर जाओ, और श्री हनुमान जी का घर ही नहीं है, उन्हें कहां भेजें? जिनका घर हो तो उनसे तो कहेंगे अब अपने घर जाओ, लेकिन जिनके घर ही नहीं उन्हें कहां भेजें? तो उनके लिए तो कहना पड़ेगा अब आप कहां जाओगे, आप तो यहीं रहो। और दूसरी बात यह है कि श्री हनुमान जी को मैं विदा कर नहीं सकता। क्यों? ऋणिया राजा राम भे धनिक भये हनुमान। राम जी बोले मैं हनुमान जी का ऋणी हूं, कपि से ऋण हम नाई, भरत भाई कपि से ऋण हम नाई, हम नाही, हम नाही, हम नाही, हम नाही, कपि से ऋण हम नाही। हम नाही, कपि से ऋण हम नाही, भरत भाई कपि से ऋण हम नाई। हनुमान जी के ऋणी हैं राम जी, तो जिनसे कोई लेना देना ना हो उनसे तो कहेंगे कि अब जाओ, और धनी आकर बैठे उसका कर्ज न चुके तो उससे कैसे कहेंगे अब जाओ। इसीलिए सभी वानर विदा किए गए, हनुमान जी नहीं विदा किए गए। और सब वानरों को विदा करने के लिए श्री हनुमान जी ही गए। सुग्रीव जी से हनुमान जी ने कहा, दिन 10 करी रघुपति पद सेवा, पुनि तव चरण देखी हूं देवा। हनुमान जी ने कहा कि कुछ दिन राम जी के चरणों की सेवा करके फिर आपकी चरण सेवा में आ जाऊंगा, आप ही तो हमारे बंदरों के स्वामी हैं। सुग्रीव जी बोले, आज से मैं नहीं तुम, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाई कृपा आगारा। क्यों? बोले हम वानर सब बड़भागी हैं, हम सब सेवक अति बड़भागी। सुग्रीव जी बोले, हम जितने बंदर हैं बड़े बड़भागी हैं, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी, क्योंकि राम जी की सेवा मिली इसलिए हम बड़भागी हैं। परंतु हनुमान जी हमें आज सेवा से दूर जाना पड़ रहा है, पर तुम्हें अभी भी सेवा मिली हुई है, इसलिए हम सब बड़भागी तो हैं, पर हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। तो सुग्रीव जी बोले, इस दृष्टि से देखें तो वानरों में प्रमुख तुम ही हो, वानरों के मुख्य तुम ही हो। तुलसीदास जी बोले, बिल्कुल ठीक कह रहे, इसीलिए हम भी कहेंगे वानराणाम धीशम। और इसी का अनुवाद श्री हनुमान चालीसा में, जय कपीश, हे कपीश तिहु लोक उजागर। आपका यश तीनों लोकों में है। देखो 3 लोक, चलो ऐसे मान लो, आकाश पृथ्वी पाताल,
और तीनों लोकों में इनका यश है, पाताल में भी, पृथ्वी पर भी, आकाश में भी। तो अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो छलांग लगाकर सूर्य भगवान को मुख में रख लिया तो आकाश में जय जयकार हुई, और पृथ्वी पर राम जी की सेवा करके ऐसा कार्य किया कि लोग कहने लगे राम ते अधिक राम कर दासा। और पाताल जाकर श्री राम जी लक्ष्मण जी को ले आए तो तीनों लोक उजागर, तीनों लोकों में यश है। एक और दूसरी दृष्टि है, ये तीन की सेवा में बराबर रहे, राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी। अगर देखा जाए तो इन तीनों का तीन लोक से संबंध है। लक्ष्मण जी का संबंध पाताल से है क्योंकि वे शेषावतार हैं और शेष के सिर पर ही पृथ्वी है। लक्ष्मण जी शेषावतार हैं और शेष के सिर पर पृथ्वी, तो पृथ्वी से नीचे पाताल, और उसमें कौन रहते हैं का शेषावतार लक्ष्मण जी। और श्री जानकी जी का जन्म ही पृथ्वी से हुआ है, और राम जी भगवान है, भगवान का संबंध ऊपर से है, आकाश से है, क्योंकि वे आकाश के समान नील वर्ण वाले हैं। तो आकाश की तरह हैं राम जी, पृथ्वी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं श्री जानकी जी, और पाताल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं शेषावतार श्री लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी भी हनुमान जी को मानते हैं, राम जी भी हनुमान जी को मानते हैं, और जानकी जी भी हनुमान जी को मानती हैं। तुलसीदास जी बोले इसीलिए हम कह रहे हैं जय कपीश तिहु लोक उजागर, तीनों लोकों में आपकी जय जयकार हो रही है, आपकी जय हो जय हो। और इतनी विशेषताएं होने के बाद भी जय हनुमान, आपने अपने मान का हनन कर दिया, अभिमान नहीं है। एक सज्जन बोले हनुमान का यह भी तो अर्थ है, हनु कहते हैं ठुड्डी को, इंद्र ने वज्र का प्रयोग किया, मान माने टेढ़ा, इसीलिए जब कोई रूठ जाता है, टेढ़ा हो जाता है तो क्या कहते हैं, मान किए हुए बैठे, मान। और जब कोई करे मान तब उसको मनाओ, तब वो सीधा हो, तो मान माने टेढ़ा। तो इसीलिए जय हनुमान, हनु कहते ठुड्डी को, इंद्र के वज्र के प्रहार से उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई थी, इसलिए हनुमान नाम है। पर ऐसी बात नहीं है, श्री तुलसीदास जी ने कहा कि वज्र से हनुमान जी की ठुड्डी का कुछ नहीं बिगड़ा, फिर इंद्र के वज्र की ही दुर्दशा हो गई। जाकी चिबुक चोट चूरन किए, रदमद कुलिश कठोर को, ताकी है तमक ताकी ओर को। वज्र की चोट चिबुक पर नहीं लगी, चिबुक माने ठुड्डी की चोट इंद्र के वज्र पर लगी और वज्र का अभिमान टूट गया। तो इंद्र के वज्र का अभिमान तोड़ने वाले बजरंग बली ही हो सकते हैं और कोई नहीं। और ऐसे वज्रांग हैं, फिर भी उन्होंने अपना मान नहीं रखा, मान का हनन कर दिया। ऐसे हनुमान जी की जय हो जय हो जय हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, जय कपीश। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। रामदूत अतुलित बल धामा, यह राम जी के दूत हैं, राम जी के दूत हैं। दूत का अर्थ है संदेश वाहक। संदेश वाहक जब किसी के पास जाता है तो अपने स्वामी का संदेश और स्वामी की शक्ति लेकर जाता है। हनुमान जी श्री हनुमान जी महाराज जहां भी जाते हैं
अपने स्वामी की शक्ति और संदेश लेकर जाते, उनका अपना अभिमान नहीं। रावण ने जब पूछा, वानर यह बताओ किसके बल पर बगीचा उजाड़ा? रावण बार बार यही कहता है, कही के बल बन घालिस खीसा, किसके बल पर? तो हनुमान जी ने कहा, क्या हनुमान जी की जगह और कोई होता तो यही तो कहता कि तुम्हारे पास ताकत है कि हमारे पास शक्ति नहीं है। पर हनुमान जी ने यह नहीं कहा। हनुमान जी बोले, यही पूछ रहे हो ना कि किसके बल पर मैंने बगीचा उजाड़ा? हनुमान जी ने कहा, जिसके बल पर तुम लंका के राजा हो, जाके बल लवलेश थे, जितेहु चराचर झारी। चराचर प्राणियों पर, पूरी सृष्टि पर जिसके बल पर तुमने अधिकार प्राप्त कर लिया है, उनका बल मुझे भी मिला। तो तुम कौन हो? तासु दूत मैं जाकर हरियाने हूं प्रिय नारी। मैं उन्हीं राम जी का दूत हूं, राम जी का संदेश लेकर आया हूं। और सचमुच हनुमान जी महाराज राम जी के संदेश वाहक हैं। राम जी का संदेश आज तक सबको दे रहे हैं। राम कथा सुनते हैं और राम जी का संदेश देकर जीव मात्र को, शरणागत जनों को निर्भय बनाते हैं। तासु दूत, जानकी माता से भी कहते हैं, राम दूत में मात ज्ञान के दूत में मात, श्री राम दूत में मात, मातो जान की सत्य शपथ करुणा निधान की, निधान के दूत में ज्ञान के राम दूत में दूत में मातो जान के राम दूत मैं मात मैं राम जी का दूत हूं। अच्छा, दूत होने के साथ विशेष बात क्या है? दूत वह है जिसका अपना अभिमान नहीं होता। संदेश भी स्वामी का, शक्ति भी स्वामी की, सब कुछ स्वामी का है। मैं तो केवल सूचना देने वाला, मेरा अपना कुछ नहीं। दूत माध्यम होता है और माध्यम अभिमान शून्य होता है। अभिमान शून्य हुए बिना कोई माध्यम हो नहीं सकता। किसी ने दरवाजे से कहा कि दरवाजे धन्यवाद, क्यों? तुम न खुलते तो रोशनी न मिलती, तुम खुल गए तो हमें रोशनी मिल गई। दरवाजे ने कहा कि यह बात तो ठीक है कि मैं खुल गया और रोशनी मिल गई, लेकिन रोशनी मेरी नहीं है। रोशनी तो सूरज की है, रोशनी तो ऊपर वाले की है। यही बस। दरवाजे से किसी ने पूछा कि अगर रोशनी ऊपर वाले की है पर महिमा तो तुम्हारी है, तुम न होते तो मिलता ये प्रकाश। दरवाजा बोला यही तो है, जब हम थे तब रोशनी कहां मिल रही थी? जब दरवाजा लगा था तब रोशनी कहां मिल रही थी? और बोले जब हम हट गए तो रोशनी मिलने लगी। बस यही बात है कि जब तक दूत कौन? कहा कि जब तक अहंकार रहता है
तब तक ऊपर वाले की रोशनी नहीं मिल पाती और अहंकार हटते ही प्रकाश ऊपर वाले का भीतर आने लगता है। तो दूत कौन? जिसका कुछ हट गया हो, अहंकार हट गया हो। और हनुमान जी ऐसे माध्यम है, इसीलिए वो जय हनुमान, उन्होंने मान का ऐसा हरण किया है, हनन किया है कि वो ऊपर वाले का प्रकाश उनके माध्यम से जाता है, संदेश उनके माध्यम से जाता है। वो कहते हैं मैं कुछ नहीं, मैं तो राम जी का दूत हूं। जो इतना अहम शून्य हो वही माध्यम हो सकता है। ईगोलेस हुए बिना माध्यम कोई हो ही नहीं सकता। हनुमान जी महाराज तो कहते मैं कुछ हूं नहीं, मैं तो, मेरी पहचान तो एक ही है, रामदूत। मैं इतना ही जानता हूं कि मैं राम जी का दूत हूं, बस यही मेरी पहचान है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता, रामदूत। और इसीलिए जब हनुमान जी चले भी, सुंदरकांड का आरंभ जहां हुआ वहां वर्णन है कि हनुमान जी ने छलांग लगाई और पहाड़ पर बैठ गए। बहुत ऊंचा पहाड़ था। हनुमान जी ने क्या किया? सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर, खेल में इतने ऊंचे पहाड़ पर पहुंच गए। सोचा अभिमान ना आ जाए कि इतनी बड़ी ऊंचाई प्राप्त कर लेना हमें खेल हो गया। तो हनुमान जी उसी समय करते क्या है? बार बार रघुबीर सम्हारे, बार बार रघुबीर तरकेउ पवन तनय बल भारी, बार बार रघुबीर। बार बार भगवान का स्मरण किया। इसका अर्थ यही है कि ऊंचाई पाने पर कहीं अभिमान ना आ जाए, लेकिन जो बार बार भगवान का स्मरण करेगा उसके मन में अभिमान नहीं आएगा। हनुमान जी के मन में कोई अभिमान नहीं आया तो चले कैसे हनुमान जी? बिना अभिमान के तो कोई चल ही नहीं सकता। बिना अभिमान के कैसे चले कि हम ये हैं, हम ये होकर जा रहे हैं। पर हनुमान जी क्या होकर गए? हनुमान जी हम होकर नहीं गए। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले वो हनुमाना। हनुमाना, हनुमान जी ऐसे चले जैसे राम जी का बाण जा रहा हो। अच्छा अब एक बात देखो, बाण चलते हुए तो आपने देखा होगा, टेलीविजन में धार्मिक सीरियल आते हैं उसमें बाण चलते देखे होंगे, रामायण सीरियल में ही देखा होगा बाण को चलते हुए। अच्छा आपने बाण चलते देखा, लेकिन बाण के पांव देखेंगे? बाण के चरण नहीं होते, फिर भी चलता है। ऐसी तो बहुत सी चीजें बिना पांव के चलती हैं। किसी के घर मेहमान जाए तो स्वागत करने वाला गृही पूछता है क्या चलेगा, ठंडा चलेगा कि गरम? तो कहते ठंडा चलेगा कि गरम। एक आदमी बड़ा विचित्र था, उससे मैं पूछा कि चाय चलेगी कि दूध? तो बोला जब तक चाय बने तब तक दूध ले आओ। तो दोनों चले। कई बार लोग कहते हैं अभी नाश्ता चल रहा है, चाय चल रही है, तो चाय के भी पांव नहीं होते फिर भी चलती है। तो चाय जब चलती है तो उसके पांव नहीं पर किसी के हाथ से चलती है। चाय कहती है कि हमारे पांव नहीं है पर हमारी गति तो इनके हाथ में है। बस यह उदाहरण मैंने इसीलिए दिया। बाण के साथ भी वही है। बाण कहता है कि हमारी गति तो हो रही है पर गति का साधन हमारे पास नहीं है। साधन के बिना गति कैसे हो रही है? कहा हम जिनके हैं हमारी गति तो उनके हाथ में है। तो बाण की गति तो चलाने वाले के हाथ में होती है। इसी अर्थ में हनुमान जी रामदूत हैं जिसकी गति स्वामी के हाथ में हो। बाण बनकर हनुमान जी गए और बाण बनकर ही रहे। बाण में कोई अभिमान नहीं, लगे तो ठीक न लगे तो ठीक। तेजी कैसी? बोले जैसे भगवान चलावे।
हनुमान जी गए और जानकी माता से हनुमान जी ने रामदूत का व्यवहार करते हुए कहा, माता, जानकी जी की शिकायत थी, अहह नाथ होने पट बिसारे होने पर, अहह नाथ होने पट नाथ होने पट। जानकी जी को शिकायत थी कि राम जी ने हमें भुला दिया। अब रामदूत की भूमिका देखो, हनुमान जी की जगह दूसरा कोई होता तो यह कहता कि हाँ बात तो आपकी ठीक है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलत किया है उन्होंने, लेकिन हम उनको जाकर समझाएंगे, आप चिंता मत करो। यह दूत का ढंग नहीं है, जिसका संदेश देने आए हो उसी की निंदा शुरू कर दी, फिर काहे के दूत हो। हनुमान जी ऐसा नहीं करते। जानकी जी ने कहा, आहा नाथ हो निपट बिसारी, राम जी ने हमें भुला दिया। हनुमान जी बोले, नहीं माता, प्रभु ने आपको नहीं भुलाया, यह है दूत का धर्म, जिसका संदेश लेकर आए हो उसकी तरफ से बोलो। हनुमान जी ने कहा कि नहीं जानकी माता, प्रभु ने आपको नहीं भुलाया। जानकी जी बोली, प्रभु ने हमें नहीं भुलाया, इसका क्या प्रमाण है। हनुमान जी बोले, और राम जी ने आपको भुला दिया, इसका क्या प्रमाण है। सीता जी बोली, मेरे पास प्रमाण है। क्या। इंद्रपुत्र जयंत ने कौआ बनकर मेरे चरण में चोंच का प्रहार किया, तो उसके पीछे भगवान ने अपना बाण लगा दिया, और हरण करने वाला अब तक आराम से बैठा है। इसीलिए लगता आहा नाथ हो निपट बिसारी। पर श्री हनुमान जी ने जो बात कही वो बड़ी अद्भुत। हनुमान जी बोले, माता जी, जयंत जब कौआ बनकर आया तो भगवान क्या धनुष बाण पास में ही रखे थे? वे तो उस समय आपकी गोद में सिर रखकर शयन कर रहे थे। हाँ, फिर आप कह रहे हैं कि बाण जयंत के पीछे लगाया। अरे नहीं बेटा, सींक रखी थी लकड़ी की, छोटी छोटी पुष्प रखे थे, क्योंकि उन्हीं से आभूषण बनाकर प्रभु ने उस दिन मेरा श्रृंगार किया था। तो भगवान ने सींक उठा ली, और सींक का धनुष और सींक का बाण, वो सींक का बाण ही जयंत के पीछे लगा दिया। हनुमान जी बोले, माता जी, इतनी सी सींक क्या बाण बनी होगी। बेटा, बात सींक की नहीं है, प्रभु के संकल्प की है। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा। अच्छा, तो औरों को तो सींक दिख रही होगी, बाण नहीं दिख रहा होगा ना। पर मां, आपकी दृष्टि में तो वो बाण होगा। हाँ बिल्कुल, प्रभु की दृष्टि में बाण था, जयंत को बाण लगता था, लेकिन औरों को तो सींक दिख रही होगी। हनुमान जी बोले, ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रभु ने चरण पर चंचु का प्रहार करने वाले इंद्रपुत्र जयंत, जो काक का वेश धारण करके आया था, उसके पीछे सींक के रूप में अपना बाण लगा दिया, और हरण करने वाले रावण के पीछे किसी और रूप में बाण को लगा दिया हो। जानकी जी बोली, और किस रूप में बाण आया? बिल्कुल आया है, हरण करने वाले के पीछे भी बाण लगा है, तो वो बाण है कहां, किस रूप में है? हनुमान जी से जानकी मैया ने पूछा। हनुमान जी बोले, माता बस सामने देख लो, सामने देख लो। निशिचर निकर पतंग सम, ये रघुपति बाण कृशानु, जननी हृदय धीर धर, जरे निसाचर ज्ञान। का ये वानर के रूप में राम जी का बाण ही आया है। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलेऊ हनुमाना। ये रघुपति बाण कृशानु, कृशानु क्यों? धनुज वन कृशानुम, यह राम जी का बाण है। जानकी माता बोली, बेटा हनुमान, बड़ा भला किया कि तुमने बता दिया। हनुमान जी चरणों में गिर गए। नहीं माता, मैं आपको क्या बताऊंगा, आपको पता लग गया था और आपने रावण को भी बता दिया। मैंने? हाँ, रावण जब आपको कृपाण दिखा दिखाकर धमका रहा था, तब आप सोच रही थी क्या मैं अकेली हूं,
विचार किया नहीं, अकेली नहीं हूं, कोई है, हनुमान आ गए। तो आपने भी यही कहा था, असमन समुझी कहत ज्ञान की, खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। और वह बाण और कोई नहीं, ये रघुपति बाण। कौन है? हनुमान जी। और देखो, बाण में अपना प्राण भी नहीं होता, बस बाण का तो सब कुछ भगवान के हाथ में होता है। तो जो बाण की तरह अपना अहंकार छोड़कर अपना सब कुछ भगवान के हाथ में दे दे, वही राम जी का दूत हो सकता है। जब राम जी हनुमान जी को भेजने लगे, राम जू ने कपि पुंजन में सुत अंजनी को अपनाई के भेजो, माथे पे हाथ की छाह करी कर मुंदरी हाथ गहाई के भेजो, राजस बैन न बोल सके तब नैनन नीर बहाई के भेजो, संकट सिय को काटिवे को हनुमान ही बाण बनाई के भेजो। तब भगवान ने कहा, हनुमान एक काम करना। क्या? कही बल विरह बेग तुम आयो। हमारे बल का वर्णन करना और हमारे विरह का वर्णन करना। लक्ष्मण जी ने कहा, इनसे कह रहे हो, जिन्हें पता ही नहीं कि विरह होता क्या है, जिनका संयोग ही नहीं बना संसारिक जीवन में, सांसारिक जीवन में, उन्हें वियोग का क्या अनुभव? उनसे कह रहे हो कि हमारा विरह सुनाना। और ये अपना ही बल भूले रहते हैं, याद दिलाओ तो इन्हें अपने बल की याद आती है। आप कहते हो कि बल और विरह मेरा सुना कर आना। बड़ी बढ़िया बात राम जी ने कही। बोले यही मेरे सच्चे दूत हो सकते हैं। कहा क्या? बोले मेरे बल का वर्णन तो वही कर सकता है जिसे अपने बल का ज्ञान ही न रहता हो, और जिसे अपने बल का ज्ञान रहता हो वो हमारे बल का वर्णन क्या करेगा, और जिसका अपना विरह हो वो हमारा विरह क्या सुनाएगा। तो हनुमान जी का न अपना बल है न अपना विरह है, वे तो कहते सब कुछ राम जी का है, इसलिए बल भी राम जी का है और विरह भी राम जी का है। जिसका सब कुछ राम जी का हो जाए वह क्या बचा? बोले हमारा सब कुछ राम जी का है और तुम किसके हो? बोले हम राम जी के। तो तुम राम जी के कौन हो? तो हनुमान जी कहते हैं राम दूत मैं मातु जानकी। और इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं राम दूत अतुलित बलधामा, दूत अतुलित अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दूत अतुलित, दूत अतुलित, दूत अतुलित अतुलित। राम जी के दूत हैं श्री हनुमान जी। अब आगे भी बढ़े हम लोग। अतुलित बल धामा, हनुमान जी में अतुलित बल है। अतुलित बल का अर्थ है जिनका बल तोला न जा सके। पौराणिक युग में बल की तौल हाथी के अनुसार होती थी। कहते हैं कि दुशासन के भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था। इसीलिए तो द्रौपदी माता के चीरहरण के प्रसंग में भक्त कवियों ने कहा 10,000 गज बल थक्यो, 10 गज घट्यो न चीर। ऐसी वर्णन करता हाथियों का। अब वैसी शक्ति और वैसा युग नहीं रहा। तो अब हाथियों से शक्ति का माप नहीं करते, अश्व शक्ति आ गई, हॉर्स पावर। अब हाथियों से नहीं, हॉर्स पावर। लेकिन उस समय हाथियों से। एक संत कह रहे थे कि 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना बल एक दिग्गज में। हमारी पौराणिक मान्यता है कि दिशाओं का एक एक हाथी दिग्गज। तो 10,000 हाथियों में जितना बल होता है वह एक दिग्गज में।
और 10,000 दिग्गज में जितना बल होता है उतना इंद्र के एक हाथी ऐरावत में, और 10,000 ऐरावत में जितना बल है उतना एक इंद्र में, और 10,000 इंद्र में जितना बल है उतना बल हनुमान जी की इस उंगली में है। बोलो अब कितना बल होगा? अतुलित बल धाम, बल धाम, अतुलित बल धाम, बल धाम, अतुलित बल धाम, बल धाम, बल धाम, अतुलित, अतुलित बल धाम, हेम शैलाभदेहं धनुज वन कृशानुं ज्ञाने नामग्रगण्यम् अतुलित बलधाम, अतुलित बलधामं, बलधामं, बलधाम, अतुलित बलधाम। हनुमान जी अतुलित बल धाम है, रामदूत अतुलित बल धामा। इनके बल का कोई पार नहीं, कोई पार नहीं, असीम अतुलित बल है। पर गोस्वामी जी कहते हैं इतने बल वाले होकर भी जय हनुमान, अभिमान नहीं। किसी ने हनुमान जी से कहा तुलसीदास जी ने हनुमान बाहुक में लिखा, द्रोण सो पहाड़ लियो खेल ही उखार, कंदुक ज्यों कपि खेल बेल कैसो फल भो। श्री हनुमान जी ने इतना बड़ा द्रोणागिरि पर्वत उठा लिया। कई बार लगता है हम लोग हनुमान जी का जहां जहां दर्शन करते हैं, जिन जिन मंदिरों में हनुमान जी आज भी पहाड़ लिए खड़े हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि इस रूप में दर्शन हो रहा तो अच्छा है, पर जब देखो तब पहाड़ ही लिए खड़े हैं, कभी तो आराम करने दो इन्हें। उस संकट के समय संकट मोचन का रूप है, लेकिन और कभी कभी लगता है कि हनुमान जी का दर्शन करें, वो अब इधर देखें उधर पहाड़ लिए खड़े हैं उनको। पर श्री हनुमान बाहुक पढ़ा तो मन को शांति मिली। अरे अपने को लग रहा है वो पहाड़ है, पर हनुमान जी तो कंदुक ज्यों कपि खेल बेल कैसो फल भो। हनुमान जी अपने हाथ में इतना बड़ा पहाड़ ऐसे रखे रहते हैं जैसे कोई बेल का फल अपने हाथ में रखे रहे। बेल कैसो फल भो, ये तो बल की बात के इतना बड़ा पहाड़ बेल जैसा फल हो गया। और गति कैसी, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग लजायो, और वहां से यहां तक परब्बत की नभ लीक लसी कपियों धुकी धायो। श्री हनुमान जी महाराज के बल का तो कोई पार नहीं। देखो रावण बड़ा बलवान। एक दिन रावण हनुमान जी से बोला कि हमारी आपकी लड़ाई हो जाए। हनुमान जी बोले तैयार, पर फैसला कैसे होगा? बड़ी देर तक लड़ाई होगी, तुम भी बलवान और हम पर भी राम जी की कृपा है। रावण बोला लंबा वाला युद्ध नहीं, एक एक मुक्के का युद्ध, एक मुक्का मैं मारूंगा एक तुम मारो। हनुमान जी ने कहा हम तैयार है। रावण पहले मुक्का तुम ही मारो। रावण बोला मैं क्यों, तुम क्यों नहीं? हनुमान जी बोले इसलिए कहीं हमने पहले मुक्का मार दिया तो पता नहीं तुम्हारी वारी आती भी है कि नहीं, तुम्हारी मन की मन में ही रह जाएगी, इसलिए पहले तुम ही। रावण ने पूरी शक्ति से मुक्के का प्रहार किया, पर तुलसीदास जी कहते हैं जान उठे कि कभी भूमि न गिरा। हनुमान जी घुटने के बल वीरासन में बैठे रहे, कुछ नहीं बिगड़ा।
और रावण अपनी 20 आंखें बार बार बंद करे, फिर खोले, फिर हनुमान जी ने कहा कि आश्चर्य मत करो, हम स्वस्थ हैं, पर अब तुम तैयार हो जाओ। रावण बोला तैयार ही हैं और कर भी क्या सकते हैं। हनुमान जी ने पूरी शक्ति से हाथ ऊपर उठाया मुक्के के रूप में। घबरा गए ब्रह्मा जी, शंकर जी। ब्रह्मा जी बोले रोको, कहीं मुक्का गिर गया और रावण मर गया तो राम जी का तो पूरा प्रोग्राम ही फेल हो जाएगा। उनकी रामायण पूरी होने दो, तुलसीदास जी की और लीला राम जी की पूरी होने दो। अब हनुमान जी हाथ नीचे करें, आवे ने ऊपर देखा तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़े थे कि दया करो। हनुमान जी बोले तो थोड़ा सा स्वाद तो चखा देना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण साधारण वीर नहीं है, जो 10 शीश मही धर ईश को 20 भुजा खुली खेल ने हारो। और उस पर जब हनुमान जी ने प्रहार किया तो सो हनुमान हन्यो मुठिका, तो रावण को ऐसे लगा कि गिरिगो गिरिराज जो गाज को मारे, जैसे गिरिराज हिमालय पर वज्रापात हुआ हो। रावण धरती पर गिर गया, मूर्छित रहा बड़ी देर तक। बड़ी देर में आंख खोली तो बोला बड़े बलवान हो। हनुमान जी बोले बल तो इन्होंने देखने नहीं दिया, ब्रह्मा जी और शंकर जी ने। बल तो तब होता जब तुम बताने के लिए बचते ही नहीं। गोस्वामी जी लिखते हैं कपिबल विपुल सराहन लागा। हनुमान जी के बल की सराहना रावण करता है और किसी की नहीं करता। अंगद जी गए तो यही कहा तो प्रभु नारी विरह बलहीना, तुम्हारे स्वामी तो प्रिया विरही है इसलिए बलहीन हो गए। तो प्रभु नारी विरह बलहीना, लक्ष्मण बोले अनुज तास दुख दुखी मलिना। अंगद जी बोले हम और हमारे चाचा सुग्रीव। कहा तुम तो नदी किनारे के पेड़ हो, जिस दिन बाढ़ ज्यादा आई उसी दिन उखड़ कर बह जाओगे। तुम सुग्रीव कूल द्रुम दो। अच्छा और कोई? आपके भैया विभीषण जी कैसे बलवान है? रावण बोला बलवान है पर बंधु हमारो भीरु अति सो, हमारा भाई जो है डरपोक है। नलनील जामवंत जी का जामवंत हाँ बलवान कभी थे, आजकल नहीं। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की हो अब समरा रूढ़ा। नलनील इंजीनियर अच्छे हैं, पुल आदि बनाना हो तो। योद्धा नहीं है, शिल्पी कर्म जान ही नलनीला। अंगद जी बोले तो हमारी सेना में, राम जी की सेना में, दल में कोई बलवान नहीं है। रावण बोला हाँ कोई नहीं, नहीं 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 एक है, एक है। किसी को नहीं माना, पर हनुमान जी के बारे में क्या कहता अंगद जी से? रावण भी है कपि एक महाबलशीला, एक बड़ा बलवान है। अंगद जी बोले उसका नाम बताओ। रावण बोला यही तो मुश्किल है, नाम नहीं जानते। तो उसने अपना नाम नहीं बताया ना। क्या बताया? बोले यह कहा था कि हम तो राम जी के दूत हैं, तास दूत में जाकर हरि आने हो प्रिय नार। तो राम दूत अपने को कहता रहा पर बलशील बहुत था। है कभी एक महाबलशीला। तुलसीदास जी उसी बात को कहते रामदूत अतुलित बलधामा। परिचय रामदूत के रूप में और महिमा अतुलित बलधाम के रूप में। रावण बोला नाम नहीं पता। अंगद जी बोले तो काम बता। रावण बोला काम यही है, आवा प्रथम नगर जेहि जारा, जो पहले ही आकर लंका जला गया, उस जैसा कोई बलवान नहीं है। रावण ने इतने हनुमान जी को हराने के उपक्रम किए। जब से हनुमान जी की पूंछ के द्वारा रावण की लंका जल गई तो उसने हनुमान जी की पूंछ को अपनी मूंछ से जोड़ लिया कि इस बंदर की पूंछ ने तो हमारी मूंछ नीची कर दी। वो सोए जागे तो हनुमान जी की पूंछ दिखे उसे, आंख बंद करे तो पूंछ दिखे। परेशान हो गया। और रावण को हनुमान जी की पूंछ सहन नहीं हो रही थी। पूंछ माने प्रतिष्ठा। अंग विशेष को तो पूंछ कहते हैं, पर पूछने को भी तो पूंछ कहते हैं। आजकल सब जगह झगड़ा इसी बात का है। जो देखो तो वही कहते हैं कि घर में आ रहा, बोलो और तो सब ठीक है पर अब घर में हमारी कोई पूंछ नहीं रही, कोई हमें पूछता ही नहीं। लोग तारीफ भी करते हैं तो कहते हैं इन्हें साधारण आदमी समझा, इनकी बड़ी पूंछ है। कुछ लोग कहते हैं इनकी यहां से लेकर वहां तक पूंछ है। सब लोगों को लगता है उनके यहां गए, चाय की कौन कहे, पानी तक के लिए नहीं पूछा। हम सब लोग पूंछ के पीछे पड़े हैं कि हमारी पूंछ रहे, और हनुमान जी के पीछे पूंछ पड़ी है और उनकी पूंछ का कुछ नहीं बिगड़ता। इतनी बड़ी लंका जल गई
और रावण को हनुमान जी की पूंछ सहन नहीं हो रही थी, ईर्ष्या की आग में जला रहा था, क्योंकि किसी भी दुर्जन को किसी सज्जन की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा की पूंछ सहन नहीं होती, वह ईर्ष्या की आग में उसे जला देना चाहता है। लेकिन उसी समय हनुमान जी की पूंछ बढ़ी और पूंछ तो नहीं जली, पर ईर्ष्या से जलने वाले का सब कुछ जल गया। जानकी माता ने कहा, हनुमान तुम्हारी पूंछ नहीं जली। हनुमान जी से पूछा, लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी, कौन सा जादू राजेश भरा, हंसी पूछती हैं मिथिलेश दुलारी। हनुमान जी बोले, माता और कोई जादू नहीं, बोले कपि ही राघव आगे हैं, हृदय में आगे राम जी हैं और पीछे पूंछ रहस्य है भारी, वानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूंछ हमारी। आगे राम जी हैं, पीछे हमारी पूंछ है। राम जी के पीछे ही तो हमारी पूंछ है, नहीं तो कौन पूछता। तो अंगद जी से रावण ने यही कहा कि जिसने लंका जला दी और नाम पता नहीं, नाम राम जी का लेता रहा, काम उसके द्वारा होता रहा। पर रावण ने सोचा कि इस बंदर को पकड़वाएं। 4 तरह की सेनाएं भेजी, हाथी पर सवार सैनिक, घुड़सवार, रथी और पैदल, और चारों सेनाओं ने हनुमान जी को चारों तरफ से घेरा। लक्ष्मण जी को चिंता हुई। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु हनुमान जी अकेले हैं, 4 सेनाएं उन्हें घेर रही हैं, गदा भी नहीं लिए हैं हाथ में, आज्ञा हो तो हम चले जाएं। राम जी बोले, नहीं जाने की जरूरत है लक्ष्मण, हनुमान जी अकेले ही काफी है। अतुलित बलधामा। अच्छा, तो लड़ेंगे कैसे? बोले अभी देखना। और सच में लड़ाई शुरू हुई। चारों सेनाओं ने इकट्ठे होकर आक्रमण किया हनुमान जी को चारों तरफ से घेर कर। पर वाहरे बजरंग बली अतुलित बलधामम, वीर बजरंग बली ने जिस समय छलांग लगाई, और ऐसी छलांग लगाई पवन के वेग को लज्जित करते हुए वीर बली बजरंग ने, कि हाथी पर पहुंच गए। हाथी पर सवार सैनिक को नीचे गिरा दिया और पलटी खाकर विशाल रूप बनाकर हाथी को ही हाथों में उठा लिया। अब बोलो, गदा से तो 2-4 मरते, और हाथी जिस पे पटकेंगे 2-4 मरेंगे। और इतनी फुर्ती कि एक हाथ से इसमें हाथी, एक से उसमें हाथी, और दोनों हाथियों को ऐसे जो किया, हाथी सो हाथी मारे। हाथी उठा के हाथी पर पटक दिया, और इतने में घुड़सवार लोग आए तो घोड़ा उठाकर घोड़े पर और रथ उठाकर रथ पर। तुलसीदास जी कहते हैं, हाथिन सो हाथी मारे, घोड़े घोड़े सो संहारे, रथनी सो रथ बिदननी बलवान की, बार बार सेवक सराहना करत राम, तुलसी सराहे रीत साहिब सुजान की। राम जी कहते, वाह हनुमान, वाह वाह वाह, 4 जिन सेनाओं से, रथियों से, हाथी पर सवार सैनिकों से, घुड़सवार सैनिकों से अकेले लड़ रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले, कमाल कर रहे हैं हनुमान जी, 3-3 सेनाओं से हाथी से हाथी को समाप्त कर देते हैं, दोनों मरते हैं। रथ जिस रथ पे पटके दोनों खराब, घोड़ा घोड़े पर पटके दोनों मर गए। लक्ष्मण जी बोले, कमाल कर रहे हैं हनुमान जी। तुलसीदास जी बोले, अतुलित बलधाम है। राम जी बोले, लक्ष्मण और एक बात तो देखो, ये तो आगे का कमाल है, पीछे तो देखो। पीछे क्या? बोले, पीछे पूंछ अपना कमाल कर रही। जो चक्कर में पड़ा, लपेटा पटका साफ किया, फिर दूसरे के लिए तैयार। और पूंछ की लंबाई निश्चित हो तो आदमी सोचे कि इस एरिया मत जाना, खतरा है, पर ये पूंछ बढ़ भी जाए और घट भी जाए। कवितावली में गोस्वामी जी लिखते हैं, लामी लूम लसत लपेटी पटकत भट, देखो देखो लखन लरन हनुमान की। ये रामदूत अतुलित बलधामा, इनके बल का पार नहीं है। रावण सोच रहा था सेनाएं इकट्ठी गई है तो बंदर को पकड़ के लाएंगी। एक बंदर 4 सेनाएं, न तो सेनाएं लौटी, संवाददाता लौटे, समाचार देने वाले। रावण ने कहा, बंदर कहां है? संवाद देने वाले बोले, बंदर तो वहीं। सेनाएं कहां? बोले, साफ मर गई सेनाएं। हां, क्यों? कहा कि महाराज, उस बंदर के सामने टिकना मुश्किल है। जो सामने गए टिके ही नहीं, जाते ही साफ हो गए। रावण बोला, वो ना समझ थे जो सामने गए। सामने अगर नहीं टिक रहे थे तो पीछे से वार करते, चोर हमला करते, पीछे से पकड़ते। संवाददाता बोले, नाराज मत होना, आगे वाले तो कुछ देर टिके भी, पीछे वाले तो उतनी देर भी नहीं टिके।